भाई ये जो कैमरा है अपना पूरा इंटरसेप्टर आ जाएगा इसमें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है भाई। वेडिंग में क्या क्या होता है मुझे पता नहीं है, जीरो नॉलेज इन वेडिंग फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ का नहीं हो सकता? वाइल्ड लाइफ के पूछ सकते हो, बट प्रॉपर नॉलेज तो वेडिंग की जाती है। तो वेडिंग के लिए दूसरे हैं, वो सॉरी वाइल्ड लाइफ के लिए कोई और आएगा। ये आपका जो एक्सपोजर है अंदर जा रहा है। या फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट विद कैमरा। फोटोज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की ऑप्शन रहती है उस भाई ने तो मुझे टाइम से बताया था, बट मैं हर जगह लेट होता हूँ, बट कोई बात नहीं, अपने पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये है अपना फॉरेस्ट और टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो रहा है अपने उत्तराखंड में, सितारगंज वाले एरिया में। कम से कम 3 घंटा लंबा चला भाई। अर्क, ये अर्क कैसा नाम होता है? अच्छा। तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज मैं और मेरे एक फ्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब पहले आप देख लो कौन है, ठीक है। तो अभी हम रैंडम निकले हैं, मैं सो रहा था तो भाई ने कॉल किया, भाई एक वर्कशॉप है निकॉन की, तो वहाँ पे निकलते हैं, रुद्रपुर में है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा था कि चलो एक बार में 2 काम हो जाएंगे। तो पहले वर्कशॉप अटेंड करेंगे, फिर बाकी दूसरा काम करेंगे। 10:45 हो रहा है, तो 10:45 के हिसाब से भाई ने तो मुझे टाइम से बताया था, बट मैं हर जगह लेट होता हूँ, बट कोई बात नहीं, अपने पहुँच जाएंगे। क्योंकि अपने पास 650 है और अपने पास ये भाई है। रिवील करेंगे कौन है, नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, ब्लॉग में पहली बार आया। और हम लोग 2018 से जानते हैं एक दूसरे को ना, 2018 से हम तो 2018 के आसपास से हम जानते हैं। और गर्मी बहुत है इसलिए हमने वाइट पहना है। पहली बार आपने वाइट देखा होगा शायद, तो मैंने पहना है। तो भाई अभी निकलते हैं, फिर धीरे धीरे रोड पे आपको दिखाते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज हमारा निकलना क्यों हुआ, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये भाई कौन है वो भी आपको बाद में बताएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है भाई, 45 हो रखा है हमारे यहाँ तो। गजब है। इसलिए हमने राइडिंग जैकेट नहीं पहनी, उसको थोड़ा सा है। इंटरसेप्टर हमारी, अरे ये तो आग फेंकती है यार, इसकी तो बात ही अलग है। ऊपर से ऊपर हमारे सूर्य देवता भी बैठे हैं। वही तो, सूर्य देवता को पता। चलो फिर आगे मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, देख लेना। ठीक है, अभी रिवील करेंगे कौन है भाई, ठीक है। सब ज़्यादा जो लोकल लोग हैं सब जानते हैं भाई ने, नॉर्मल इंसान नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो हमारे निकलने का यही एक मेन मकसद है कि अभी हमको वर्कशॉप अटेंड करनी है। और भाई राइडिंग जैकेट का आप वो मत करना कि जैकेट नहीं पहना हम लोगों ने, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, 45 डिग्री टेम्परेचर है और हम एकदम धूप से होके हुए निकलेंगे। तो हमने बोला कि एक बार ये वाला एक्सपीरियंस भी लेते हैं कि नॉर्मल हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। क्योंकि हम देखो बेसिकली हम लोग तो हमेशा राइड के साथ ही सारे गियर्स पहन के ही राइड करते हैं, बट इस बार हमने चेक किया कि भाई ऐसे भी चलते हैं, एक बार क्या दिक्कत है। और जो भाई पीछे बैठा है, मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन है, वो भी अपना भाई है। बहुत टाइम से वीडियो में पहली बार मिलना जुलना हमारा होता रहता है डेली, लेकिन ब्लॉग में नहीं आया। तो फर्स्ट टाइम हमको मौका मिला, तो इस बार हम लोग ब्लॉग में डालेंगे। और हम लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं निकॉन की, तो एक से बढ़कर एक कैमरा वगैरह देखते हैं वहाँ पे क्या सीन बनता है। रैंडमली भाई ने बोला चलो, तो हम बोले ठीक है भाई चलते हैं, कैमरा से हमें भी मतलब है। ये है अपना फॉरेस्ट और टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो रहा है अपने उत्तराखंड में, सितारगंज वाले एरिया में, दोपहर के 10:30 मतलब 11 बजे के आसपास, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गर्मी में भी। तो ऊपर से अपनी 650, तो पीछे जो भाई बैठे हैं अपने, वो कह रहा है कि भाई ब्लैक में बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। मैंने बोले भाई 650 650 गर्मी नहीं, आग फेंकती है ये। तो भाई हाईवे तक तो हम पहुंच गए, जंगल का रास्ता हमने सफ़र कंप्लीट कर लिया, वो भी इतनी गर्मी में। ये एक रीज़न है कि मैं लॉन्ग राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों में अपने को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इस चक्कर में हमने थोड़ा सा डिले किया कि थोड़ा बारिश वाला फील हो जाए, उसके बाद हम लोग लंबी राइड तय करेंगे। जो अपकमिंग जो राइड होगी जयपुर वाली, आप जानते हो जयपुर राजस्थान में इस टाइम शायद लोग कह रहे हैं कि शायद 50 डिग्री तक गया है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। कुछ फ्रेंड्स हैं ना वहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं 50 डिग्री। या मजाक कर रहे हैं या क्या, गूगल पे यार भरोसा नहीं होता ना कुछ भी, क्या दिखा रहा है क्या नहीं, इसलिए हम राइड नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो सर पे एकदम धूप है, कहीं पे छाए नहीं है, हम गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन गाड़ी अगर चल रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने रोक दी तो बहुत गर्म फील होता है। ये भी एक रीज़न है मैंने वाइट पहनने का। वैसे बेसिकली मैं वाइट बहुत ही कम पहनता ही नहीं एक तरीके से, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई वाइट में रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब जो धूप होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, गर्मी अंदर नहीं घुसती। तो मैंने चलो ट्राई करते हैं इसको भी, तो चलो फिर वाइट ही पहन लिया, कोई बात नहीं। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि उस धूप में मेरे हाथ रंग बिरंगे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी आदत है स्लीव्स को ऊपर करना हमेशा। मैं एकदम फुल स्लीव्स में गाड़ी चला नहीं पाता, दूसरा घर पे भी नहीं रह पाता। मैं हमेशा स्लीव्स को हाफ करके ही रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो। कलर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम पे ठीक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबका अपना अपना है, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। मेरे को हाफ स्लीव्स करना ज़्यादा पसंद है, हाफ पहनना पसंद नहीं है, लेकिन फुल में हाफ स्लीव्स करके करना ज़्यादा मज़ा आता है भाई, पता नहीं क्यों। ओके, गर्मी भाई मत पूछो। वो तो अच्छा है कि मैंने ये वाला हेलमेट पहना है, इसमें मुंह पे गर्मी लगती नहीं है। अगर वो इनफील्ड वाला मैं हेलमेट पहनता तो अभी तक पूरा दिमाग ख़राब हो चुका होता। इसमें क्या है कि वेंटिलेशन होता रहता है,
पसीने नहीं आने देता है। अगर मैं गाड़ी रोक दूंगा ना तो पूरा पसीने से भीग जाऊंगा मैं, लेकिन अगर गाड़ी चल रही है तो पूरा AC वाला फील आता चेहरे पे। और बाकी बॉडी में तो गर्म लग ही रहा है। राइडिंग जैकेट पहनी होती तो थोड़ा सा कम लगता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। समझ रहे हो कौन सी? क्योंकि जहाँ पे मैं वर्कशॉप में जा रहा हूँ ना भाई, वहाँ पे मैंने कहाँ पे सामान रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे, वही थोड़ा करना है अपने को, इसलिए। और बैग में मैं फोल्ड करके रखूँगा नहीं। 2-3 बार फोल्ड किया, वो ख़राब हो रहा था यार अंदर से। उसकी जो प्रोटेक्शन वाली फील्ड वो होती है ना, वो ख़राब हो रही थी, कट रही थी। इसलिए मैंने बोला कि रहने दो यार, घर पे ही रहने दो, बैग में भरने से अच्छा है, हाथ में लेने से अच्छा है कि थोड़ा आराम से चलाएंगे लेकिन अच्छे से पहुँचेंगे। और आज पूरा नकाबपोश रेंडर बन के चल रहे हैं हम लोग, मतलब गर्मी में एकदम देसी स्टाइल में, गमछा वमछा ओढ़ के। आकाश भाई तो पूरा गमछा ओढ़ रखा भाई ने। मेरे पास तो इनफील्ड का वो है नकाब, जो हमेशा देखते हो गले में टंगा हुआ मेरे, वो डाल लेता हूँ मैं। तो आज पूरा एकदम देसी स्टाइल में गाड़ी चला रहे हैं हम। खाली ग्लव्स पहन लिया कि हाथ में थोड़ा वो ना लगे, चुभे ना। ठीक है, बस रुद्रपुर पहुँच ही गए हैं। बस दोनों का सेम वर्क है कैमरा से रिलेटेड, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप में निकॉन के। भाई के पास फ़ोन आया था 2-3 बार, तो वो लोग शुरू हो चुका है। बट हम तो भाई हमेशा लेट, भाई टाइम से पहुँचता है लेकिन मैं मेरी वजह से लेट हो गया। ठीक है, तो समझ जाएगा कि भाई मेरे साथ निकलना मतलब टाइम ख़राब करना। पहुंच जाऊंगा सही टाइम पे, ऐसा नहीं है, मतलब शुरुआत तो हो ही चुकी है। हर जगह लेट होता है मेरा। मैं तो कहीं लंबा राइड पे भी निकलता हूँ तो भी दोपहर को निकलता हूँ 11-12 बजे। कैसे चलेगा ऐसे रोहन भाई? तो भाई अपने बोल रहे हैं यहाँ से लेना है लेफ्ट साइड पे। भाई अपने को दिल्ली तो नहीं ले जा रहे, क्योंकि मैं जब नोएडा जाता हूँ तो इधर से ही जाता हूँ भाई मैं हमेशा, क्योंकि ये अपना नोएडा दिल्ली वाला रास्ता है, नेशनल हाईवे 9। फील आ रहा है पूरा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जुलाई में जाएंगे दिल्ली भाई, फिर से किसी होटल में हो रहा है वर्कशॉप। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, भाई को पता है सारी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको फ़ोन में उनका वो दिखाऊंगा, विजिटिंग कार्ड। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस टाइम 11 बज रहे हैं ना, 11 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा। सामने जो आपको वो AC वाली बस दिख रही है ना, उत्तराखंड परिवहन, मैं जितनी बार भी दिल्ली के लिए निकलता हूँ, मेरे को ये बस जो टाइमिंग वाली है ना 11 बजे वाली, रुद्रपुर 11 बजे पहुँचती है, वो वाली बस मुझे आज फिर दिख गई। मुझे हमेशा दिखती है जब भी दिल्ली जाता हूँ मैं, और हम लोग साथ साथ चलते हैं। ये वाली वॉल्वो, मैं हमेशा यहाँ पर टाइमिंग पर ही पहुँचता हूँ। घर से भले लेट निकलूँ लेकिन यहाँ टाइम से पहुँच जाता हूँ स्पीडिंग करके, ये वाली बस। तो यहाँ से अपने को U टर्न लेना है। ठीक, ये है होटल अर्क। ये अर्क कैसा नाम होता है? अच्छा, चलो भाई यहाँ रख देते हैं गाड़ी। निकल पाएगी बाद में? चलो भाई, पार्किंग क्या हुआ? रख दे। तो भाई ये अपना होटल है, होटल अर्क। तो ये देखो कौन है, आकाश भाई अपने छात्र संघ अध्यक्ष आकाश भाई हमको लेके आए हैं अर्क होटल पे, जहाँ पे अपना वर्कशॉप है, अर्क होटल। चलो अंदर जाके मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग वॉशरूम में खड़े हैं मुंह हाथ धोने के लिए। तो आकाश भाई बोले कौन था वो जो अभी हमने मिले? भाई बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, मैं उसको जानता नहीं। वेडिंग फोटोग्राफर है, सिनी विनोद है अपने यहाँ का। श्री विनोद, सिनी 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 CINI, सिनी विनोद। सिनेमैटिक का सिनी आता है। अच्छा, तो वो है सिनी विनोद, बहुत अच्छा काम करते थे। तो आकाश भाई जानते हैं, हमने मिले, मैं जानता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने हाथ हाथ मिलाया, थोड़े पैर छुए कि वो एजेड में पड़े थे, तो उन्होंने बोला अरे छोड़ो यार, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पियो आराम से बैठ के। तो अच्छी बात यह है कि अभी वर्कशॉप शुरुआत नहीं हुई है तो अभी। और सबसे बढ़िया बात भाई AC लगा पड़ा है। अपने जो गर्मी से आए, जैसे ही मैं अंदर घुसा भाई दिल को बहुत आसानी, बहुत अच्छा मिला। दिक्कत हो जाएगी, तेरे पैसे डाउन हो रखी है। कोई नहीं, वो फिर अभी तू खाएगा पिएगा, घर में मेडिसिन लेगा और गोल्ड। हाँ वही रह गया बाकी। भाई मैंने वाइट पहना, ठीक है, भाई ने भी वाइट पहना, सही है। गर्मी में यही पहनना चाहिए हमेशा, दोबारा दिखूंगा नहीं इसमें। ZD है नहीं, ये नया है ये क्या होता है ना, ये ऐसे वो रहते हैं, मॉडल रहते हैं, ये चलता है, वर्किंग है। अच्छा, बट ये वैसे प्रोफेशनल वर्क में नहीं है। और देखो इसके तेरा घर चले जाएंगे। अरे इंटरसेप्टर है भाई ये जो कैमरा है अपना पूरा इंटरसेप्टर आ जाएगा इसमें। 3,43,000 वही सेम इंटरसेप्टर की कीमत है। एक बार चेक कर लो, जो ओपन करिए,
सिर्फ सेम ही तो है यार। दोनों ले जाओ अलग है और इसमें। फिर यूज करो और फिर इसमें आवाज़ नहीं। अपना Z30 मिररलेस, ये सब कैमरा होते हैं भाई तगड़े। अभी शुरुआत होने वाली है भाई। किसकी किसकी शुरुआत होगी? निकॉन वर्कशॉप की। निकॉन वर्कशॉप। और वो हैं अपने रविंदर वर्मा जो कि मेंटोर हैं यहाँ के, ये बताएंगे हमें सब कुछ। और एक से बढ़कर ये फोटोग्राफर भी हैं वेडिंग के। मिले थे हम लोग, नहीं मिला था। 45 डिग्रीज में चाय पी रहा है। कैसे पी सकते हो तुम? ऐसा है ना, हाँ। ठंडा गर्म लग रहा है। जैसे गले में दर्द नहीं होता कुछ भी निकलने से पहले, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था गर्म चीज़ पियो। अच्छा। जैसे AC फुल तगड़ी AC हवा आ रही है वैसी वाली, तो चाय ट्राई करते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं सकते ठंडा कुछ, तो नेक्स्ट टी है। मेरे कुछ मिला ही नहीं, चाय पीता नहीं। कॉफ़ी के लिए बोला सर नॉट अवेलेबल। ओके नो प्रॉब्लम। वर्कशॉप का वेट कर रहा हूँ यार, फटाफट है। वेडिंग में क्या क्या होता है मुझे पता नहीं, ज़ीरो नॉलेज इन वेडिंग फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ का नहीं हो सकता? वाइल्ड लाइफ के पूछ सकते हो, बट प्रॉपर नॉलेज तो वेडिंग की जाती है। बाकी कैमरा से रिलेटेड तुम पूछ सकते हो कि कैमरा कौन से क्या है, तो वो तुम्हें सारी सजेस्ट करते हैं। कंपनी की तरफ से कैमरा जो वो अलग है, जो मेंटर है वो अलग है। ओ, तो वेडिंग के लिए दूसरे हैं, वो सॉरी वाइल्ड लाइफ के लिए कोई और आएगा। चलो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं भी अगर आज कोई सेशन लूंगा बाद में, तो मेरी इंटेंशन भी ये रही कि मैं आपसे कुछ सीख कर जाऊं। तो थोड़ा सा रेडी रहिए और इम्पोर्टेंस समझिए नॉलेज की। और जो लोग सिंसियर थे, सिंसियर, मैं हर बार देखता हूँ सर टाइम से पहले यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, अपनी क्वेरीज रेडी रखना और देखना भी जो आप काम कर रहे हो एक्चुअल में काम लेवल का होता है। और उसमें देखिए, मैं पहले बोल दिया है, सीखना सबको पड़ेगा, कोई भी मास्टर नहीं है। तो उसमें आप देखना भी कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा रविंदर वर्मा जी। तो मैं चाहूँगा एक क्लैपिंग थोड़ा सा इनके लिए हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पूछोगे। और फोटोग्राफी की बेसिक क्या है, ये सारी जो बेसिक है, अगर आपको ये, तो आपको ना तो किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी को बार बार कैमरा ऐसे करके फोटो देखने की जरूरत पड़ेगी। और सिंगल फोटो करोगे वो ओके ही आएगी, कॉन्फिडेंटली करेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले ये बात शुरू करते हैं, ये होता क्या है, फोटोग्राफी क्या है। देखिए फोटोग्राफी, हम लोग फोटोग्राफर हैं सारे। हमें फोटोग्राफी की हिस्ट्री पता है, पहली फोटो कब बनी थी, महाराणा प्रताप कब आए थे ये पता होगा किसी न किसी को, कब गए ये भी पता होगा। हमारी फोटोग्राफी कब और कहाँ स्टार्ट हुई ये नहीं पता। देखो हमारा काम है, हमें इसकी हिस्ट्री भी तो पता होना चाहिए कि 1826 में फ्रांस में पहली फोटो बनी थी और 7 घंटे की टाइमिंग के बाद फोटो बनी थी वो। फोटोग्राफी इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग लाइट विद कैमरा। पहली लाइन में क्या है, फोटोग्राफी इज द आर्ट, कैप्चरिंग क्या करना, लाइट। हम जो काम करते हैं उसमें कुछ नहीं, हम लाइट को कैप्चर करते हैं। पहले क्या सोर्स होते थे लाइट को कैप्चर करने के लिए, नेगेटिव रील्स होते थे। अब क्या है हमारे पास है, यूजली वाया डिजिटल सेंसर और फिल्म टू क्रिएट एन इमेज। अब क्या डिजिटल सेंसर हो गए, पहले फिल्म थी, ठीक है, अब एडवांस हो गया काम। फोटोग्राफी एक आर्ट है। देखो फोटोग्राफी को समझोगे, समझने का सिंपल सा तरीका है, 3 चीजें, वो 3 चीजें आगे आएंगी। अगर वो 3 चीजें आपकी क्लियर हैं तो आपका जो एक्सपोजर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। आप लोग एक्सपोजर में, सबसे पहली बात करूंगा एक्सपोजर ट्रायंगल की। तो एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, यहाँ पे जानते तो सारी हैं कि इसको ट्रायंगल बोलते हैं एक्सपोजर की। तो इसको सारी, जब ये 3 चीजों आपकी करेक्ट हैं तो आपको फोटो पीछे डिस्प्ले में देखने की जरूरत नहीं है। जो आपने खींचा वो ओके। ये क्या है, इसमें क्या आता है, 3 चीजें आती है इसमें। पहले आता है शटर स्पीड, फिर आता है अपर्चर, फिर आता है ISO। 3 चीजें, और इन तीनों का अलग अलग काम है। पर हम सबको सिखाया जाता है कि अगर फोटो में लाइट नहीं कम है तो पहले शटर स्पीड कम करो, डार्क हो रही है तो लाइट करनी है, अगर फिर भी नहीं सही हो रही फिर ISO बढ़ा दो। अच्छा ISO बढ़ाते समय एक टेंशन ये रहती है कि लो लाइट में काम कर रहे होंगे, अंदर तो नॉइज है, ग्रेन्स आएंगे। तो बिगिनिटी में क्या है, कंट्रास्ट और ब्लैक बढ़ रहा है, पर जब आप 8000 पे काम कर रहे हो डे लाइट में भी, तो फोटो तो डार्क ही आएगी आपकी। इतना आप उसको इनहांस कर लोगे पर उसकी डिटेल में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो उसके हिसाब से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो फ्रेम करना है, मैंने उसमें क्या लेना है। एक विजन पहले आपका होना चाहिए। कोई भी फोटो कर रहे हो, चाहे पासपोर्ट भी कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कैमरा लेके, मेरी ये दूरी और आप यहाँ पे बैठे हो ये दूरी और पीछे बैकग्राउंड, इस सारी को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। पूरी फील्ड की डेप्थ है, इसको क्लियर कैसे करना है वो होगा अपर्चर के साथ। अपर्चर के साथ जितना अपर्चर आप लेते जाओगे डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि फोटो में शैलो डेप्थ ज्यादा चाहिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप रेगुलरली नहीं बोलते हो बट आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं फोटो में बोल दूं ब्लर करना है तो आप फटाफट समझ जाओगे 1.8 या 1.2 कर लो। मैं आपको बोलूंगा कि डेप्थ चाहिए फोटो में तो आप उलझ जाओगे, क्या चाहिए। कई बंदों को पता है, कईयों को नहीं पता है। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये भी हमें पता होने चाहिए। इसमें क्या है, जब
शैलो डेप्थ की बात आती है तो पहले ये फ्रेम देखिए ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया और आगे पीछे का सारा ब्लर हो गया, ये शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और अब बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ में क्या रहता है, जैसे अब पहली फोटो आप देख रहे हो एफ स्टॉप 18, अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि जाओ भाई 18 अपर्चर पे रात को फोटोग्राफ करो, तो आप लोग क्या कहोगे, नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 18 अपर्चर पे रात को फोटो कैसे हो जाएंगी, हम तो 5.6 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। पहली फोटो जो खींची हुई है वो है 18 अपर्चर पे, 60 स्पीड है और 6400 ISO है। और अगर आपको बोला जाए कि 64 से थोड़ा ऊपर चले जाओ, तो आप क्या बोलोगे, फोटो में ग्रेन आने शुरू हो जाएंगे। आपके कैमरे में भी ये चीजें हैं कि कभी क्या आपने ये चीजें ओपन करके देखी है, काम कैसे करती है, किसी से पता है? बस सबको ये पता है कि एक स्पॉट मीटरिंग रख लो, ये थर्ड वन कि ये रख लो, कैमरे में यही रखी होती है। या सबको ये पता, कई बार यही रख लो, जो स्टिल फोटोग्राफी में स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं उनको ये होता है कि इसको यहाँ पे रख लो तो सारा फ्रेम अपने आप क्लियर आ जाएगा, और उसका आपने दिमाग तो बंद करके रखा हुआ है, वो काम कैसे करेगा? वो अगर काम कराना है तो आपको इन 4 चीजों पे वर्क करना होगा कि आपका जो एक्सपोजर है अंडर जा रहा है या ओवर जा रहा है या इवन है, ये चीजें हेल्प करती है। पर हम क्या करते हैं, ये चीजें बंद कर देते हैं। बट इसमें आपके पास फोटोज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने की ऑप्शन रहती है, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं रहती। उसके बाद आता है डायनामिक रेंज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डायनामिक रेंज क्या काम करती है। अब सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया बात क्या है, कैमरे के मोड्स, ऑटो मोड। कई लोग बोलते हैं कि अगर किसी बंदे ने कैमरा यहाँ से ऑटो पे कर दिया तो वो फोटोग्राफर ही नहीं है, उसको काम ही नहीं आता, वो तो अमेचर है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। पर ये नहीं है कि इसमें अगर आपने ऑटो पे रखा हुआ है तो आपको फोटोग्राफी नहीं आती। ये चीजें दी हुई है आपकी हेल्प के लिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो ये चीजें आपको हेल्प करती है कि आप काम कैसे करोगे। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं। भाई वर्कशॉप तो कंप्लीट हो गया, अभी हम आए हैं लंच करने के लिए। कितने बजे? 3:30 बजे। कम से कम 3 घंटा लंबा चला भाई। एसी इतना ज़्यादा हार्ड था ना कि आकाश भाई के सर में दर्द और उसको फीवर सा फील हो रहा है, तो वो खाना खा रहा है। हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, इसकी हालत ख़राब है और ये बस खाना है। नॉर्मल पानी तो बहुत 2 बार ही मिला। क्या हुआ इस पानी में? नॉर्मल पानी नहीं है यार, सारे चिल्ड वाले, ये भी चिल्ड है पूरा बर्फ सा पानी है। थोड़ी सी नींद से आ रही थी, बट वर्कशॉप बहुत बढ़िया था। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। रोड पे चल के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अपना वर्कशॉप कंप्लीट हो गया। ये अपना होटल था, यहाँ पे अपना वर्कशॉप हमने अटेंड किया, बहुत अच्छा था। बाकी के एक्सपीरियंस रोड पे बताते हैं भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी सीधे हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। मैं आपको बताता हूँ वर्कशॉप में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। तो उधर ये हुआ है कि सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई। और ZF एक मिररलेस कैमरा जो सितंबर में लॉन्च हुआ था इनका, तो वो उन्होंने एक बताई। ZF एक है नया लॉन्च हुआ है सितंबर में इसी साल, पिछले साल 2023 में। और वो एक सिनेमा कैमरा की तरह यूज़ कर रहे हो, मतलब कर सकते हैं उसको। काफ़ी अच्छा चीज़ें दिखाई, वो हमने यूज़ भी किया उसे। सारी वर्कशॉप में उन्होंने चीज़ें दिखाई है। दोनों जो लोग थे वो सरदार जी और वो एक जो थे वो दूसरे वेडिंग फोटोग्राफर थे, और जो सरदार जी थे वो थे आपके इस अपने एरिया के, मतलब चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली साइड पे वो प्रोडक्शन हेड है। मतलब सॉरी, प्रोडक्शन हेड कह रहा हूँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट के हेड हैं। मतलब वो जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए। पे अभी जो कैमरा लॉन्च हुआ है निकॉन का ZF, भाई बहुत ब्रिलियंट कैमरा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ भी कर सकते हो उससे। आज का यही है, गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सबको ठंड लग रही थी क्योंकि AC का जो टेम्परेचर था वो 16 करके रखा था, और उससे वो ऊपर ना हो रहा था, नीचे भी नहीं हो रहा था। नीचे तो चलो यही था, ऊपर नहीं हो रहा था, तो सबको ठंड लग रही थी। और 3 घंटे तक हम उसी में बैठे थे और बाहर आते ही ठंड, पसीना। तो चलो बढ़िया यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।